मी एवरीथिंग इज ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके से। आज हम करेंगे पर्यटन और धार्मिक स्थल को कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक पर्यटन स्थल टॉपिक, फिर इसके क्या करेंगे भाई, पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई बताइए, सब कुछ ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है। तो फिर शुरू करें हमारा सेशन आज का। लीजिए भाई, पर्यटन स्थल को सबसे पहले देखिए। पर्यटन स्थल 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। उस समय हरियाणा के पास कोई भी पर्यटन स्थल नहीं था। ध्यान रखिएगा, जब हमारा हरियाणा बना था, पंजाब से अलग हुआ था, उस टाइम पे हरियाणा के पास कोई भी पर्यटन स्थल नहीं था। लेकिन वर्तमान में लगभग कितने भाई, 44 पर्यटन स्थल हैं और इनके नाम राष्ट्रीय मार्ग और राजकीय मार्ग ज्यादातर पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। इन पर्यटन स्थलों में रेस्टोरेंट, हरे भरे उद्यान, नौका विहार वह स्वास्थ्य क्लब भी क्या है भाई, शामिल हैं इसके अंतर्गत। हरियाणा में पर्यटन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में पर्यटन दिवस भाई कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, ध्यान रखना। और विश्व में पर्यटन कब मनाया जाता है? 27 को। दोनों डेट ध्यान रखना, अगर हरियाणा का पूछा जाए तो 1 सितंबर, विश्व का पूछा जाए तो 27 सितंबर, दोनों यहाँ पे एक साथ हैं। और हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री हैं भाई, वो कौन है भाई? कंवर पाल गुर्जर ने धर्मेंद्र व हेमा मालिनी को पर्यटन विभाग का क्या बनाया है भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया है? किसने बनाया है? पर्यटन मंत्री जो थे, कौन थे? कंवरपाल गुर्जर। उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को पर्यटन विभाग का क्या बनाया था भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जस्ट 1 मिनट, आगे करते हैं। लीजिए भाई, सबसे पहले कौन सा पर्यटन स्थल को पढ़ेंगे भाई? 1 मिनट, ओके। चलिए भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं हथनी कुंड को। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, ओके। चलिए भाई, सबसे पहले हथनी कुंड पर्यटन स्थल। हथनी कुंड में पर्यटन स्थल देखिए, ये कहाँ पे है? यमुनानगर के ताजेवाले से लगभग कितने किलोमीटर भाई? 5 किलोमीटर दूर है। और इसे मछलियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। हाल ही में हरियाणा पर्यटन विभाग ने यहाँ पर पिंटेल होटल की क्या की है भाई? स्थापना की है। ध्यान रखना, हथनी कुंड पर्यटन स्थल कहाँ पे है? यमुनानगर के ताजेवाला में। ताजेवाला पर्यटन स्थल यह भी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। यहाँ से यमुना नदी से पश्चिम यमुना नहर निकलती है। यह स्थान मछलियों को पकड़ने के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है, ताजेवाला। कालेसर पर्यटन स्थल, कालेसर ये भी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। सबसे पहले किसको कवर कर रहे हैं? यमुनानगर को। और अथनी कुंड से लगभग कितने भाई? 5 किलोमीटर दूर है। और यह स्थान शांति का क्या है भाई? प्रतीक माना जाता है। अब पढ़ेंगे भाई बड़खल झील, जो कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और यह फरीदाबाद में है। दो छोटी पहाड़ियों को जोड़कर 6445 मीटर लंबा व 6 मीटर चौड़ा बांध बनाकर बाढ़ के पानी को रोकने की क्या की गई है भाई? यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सोना, सोना कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। सोना अपने गर्म पानी के झरनों के लिए भाई क्या है? प्रसिद्ध है। इसमें 2 कुंड हैं। कौन से कुंड है भाई? 2 कुंड है। कौन कौन से? शिव कुंड है, शिला कुंड है। और इस पानी में नहाने से चर्म रोग क्या होते हैं भाई? दूर होते हैं। और इसी के पास भाई दमदमा क्या है? झील है। किसके पास है भाई? सोना के पास। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं किसके बारे में भाई? समा, समा पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में है समा पर्यटन स्थल। अरावली का गोल्फ मैदान, अरावली का, उससे पहले देखिए सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये भी कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में है। और अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और इसका डिजाइन अमेरिका के स्टीफन के गोल्फ मैदान की तरह है। मैगपाई, मैगपाई कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में है। सनबर्ड मोटेल, मैगपाई कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और अब पढ़ेंगे भाई सनबर्ड मोटेल, यह सूरजकुंड फरीदाबाद में है। कहाँ पे है? सूरजकुंड फरीदाबाद में है। और सूरजकुंड झील
ये भी कहाँ है भाई, फरीदाबाद में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। इसकी जो आकृति है सूर्य उदय जैसी है, कैसी है, सूर्य उदय। और इसके साथ ही एक क्या बना हुआ है, ताल बना हुआ है जो पहाड़ियों से बना है और जो मयूर झील के नाम से क्या है भाई, प्रसिद्ध है। पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया होटल राज हंस सबसे क्या है भाई, पुराना है। ध्यान रखना, पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया होटल राजहंस क्या है भाई, सबसे पुराना है। और पढ़ेंगे अभी और भी पर्यटन स्थल हैं भाई। ज्योतिसर क्या है, अब पढ़ेंगे ज्योतिसर पर्यटन स्थल। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, ये तो सबको पता होगा। यह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पर है और यहाँ पर यात्रियों के लिए नरवाणा नहर से शुद्ध पानी आता है। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में सरस्वती नगर सॉरी नदी पर स्थित है। यहाँ पर यात्रियों के लिए नरवाणा नहर से शुद्ध पानी आता है। करण झील, करण झील जिसे OACS, ठीक है भाई, क्या है भाई, करण झील और OCS, ये कहाँ पे है, करनाल में है। दोनों कहाँ पे है भाई, करनाल में है। पश्चिमी यमुना नहर के दोनों ओर 56 कैनाल भूमि पर करण झील या फिर क्या है भाई, OCS स्थित है। पैराकिट, पैराकिट कहाँ पे है, पैराकिट है पिपल कुरुक्षेत्र में। नीली क्रांति कृष्णा डैम, ये कहाँ पे है भाई, नीली क्रांति कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र। देखिए आप पढ़ेंगे याजवेंद्र गार्डन, क्या है भाई, याजवेंद्र गार्डन कहाँ पे है, पिंजौर में, पंचकुला में है। और इसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यादवेंद्र गार्डन को, जो कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में है। रेड बिशप पंचकुला में है। मोरनी हिल्स ये भी कहाँ पे है भाई, पंचकुला में है। और स्विमिंग पूल के लिए क्या है भाई, ये प्रसिद्ध है। कैक्टस, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, ठीक है, कैक्टस गार्डन कहाँ पे है, पंचकुला में है। किंगफिशर कहाँ पे है, अंबाला में। स्काई लार्क कहाँ पे है, पानीपत में। काला अम्ब, काला अम्ब भाई ये मत सोचना अंबाला में है, ये कहाँ पे है, पानीपत में है। इसका जो निर्माण है पानीपत के तीसरे युद्ध में 14 जनवरी 1761 में किया गया था। किसका भाई, काले अम्ब का। ब्लू जे, ब्लू जे कहाँ पे है, स्मालका पानीपत में। चकोर कहाँ पे है, सोनीपत में। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पे है, कैथल में। पपैया कहाँ पे है भाई, फतेहाबाद में। तलियार लेक कहाँ पे है, रोहतक में है। मैना, मैना कहाँ पे है, रोहतक में। मैना पर्यटन स्थल कहाँ पे है, रोहतक में। नौरंग, नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे है, मैम, मैम कहाँ पे पड़ता है भाई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रोहतक में। डिग्गल का शिवालय, डिग्गल का जो शिवालय है वो कहाँ पड़ता है भाई, झज्जर में। और जंगल बर्बर सॉरी बलबल कहाँ पे है, दारेड़ू रिवाड़ी में है। और सैंड पाइपर रिवाड़ी में है। डबचिक, डबचिक कहाँ पे है, और डल पलवल में है। गोरैया बादरगढ़ झज्जर में है भाई। ब्लू बर्ड कहाँ पे है, इसार में है ब्लू बर्ड। बुलबुल झील कहाँ पे है, जींद में है। हरियल, हरियल कहाँ पे है, नरवाणा जींद में है भाई। और डेरोंगा, डेरोंगा कहाँ पे है, चरखी दादरी में। जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई, लुहारू भिवानी में है। रेड रोबिन, रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पे है, भिवानी में। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के पास है भाई रेड रोबिन। सुरखाव, सुरखाव कहाँ पे है, सिरसा में। सै से सुर और सै से ही क्या है भाई, सिरसा। सुरखाव कहाँ पे है, सिरसा में है। काला तितर कहाँ पे है, अबूब शहर सिरसा में है। सिकारा कहाँ पे है, आसा खेड़ा सिरसा में। और कॉटन टील कहाँ पे है, ओटू सिरसा में। इस प्रकार से भाई इस बुक में ये पर्यटन स्थल दे रखे थे। सबसे पहले अब हम करेंगे भाई धार्मिक स्थलों को, ठीक है, जितना भी आपको पता है तो लिखते रहें, जस्ट 1 मिनट। अब हम सबसे पहले थ्योरी करेंगे धार्मिक स्थल की। हमने पर्यटन स्थल तो पढ़ लिए जो दिए हुए थे इस बुक में। अब हम किसको करेंगे कवर भाई, धार्मिक स्थल को। सबसे पहले आता है कालेश्वर महादेव मठ। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है, आपके कमेंट दिख नहीं रहे, कौन लाइव है कौन नहीं है। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, ओके।
हाँ भाई देखिए, जस्ट 1 मिनट। अब देखिए कालेश्वर, देखिए कालेश्वर मठ सबसे पहला कौन सा धार्मिक स्थल पढ़ेंगे? कालेश्वर महादेव मठ। यह यमुना नगर के पास, यमुना नदी के तट पर है। कहाँ पे है? यमुना नगर के पास, यमुना नदी के तट पर है। पहले यह यमुना सुखना या सरस्वती के संगम पर वर्ष 1980 में यहाँ पर धर्मगुरुओं के द्वारा सूर्य यज्ञ क्या हुआ था भाई? संपन्न हुआ था। चलिए भाई, अब मुझे दिखाई देने लग गया आपके कमेंट। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। ओके ठीक है भाई, सब कुछ ओके है। चलिए, हाँ भाई सभी को सबसे पहली चीज तो राधे राधे। आपको जितना भी पता है ना भाई, जब तक ये थ्योरी कंप्लीट होती है बताते रहिए, आपकी भी रिवीजन होती रहेगी और मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले पर्यटन स्थल के, उसके बाद धार्मिक स्थल के। तो अब हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं भाई? कालेश्वर को, कालेश्वर मठ को। माना जाता है कि यहाँ गुफाओं के ऊपरी भाग से कैलाश पर्वत, गंगोत्री, यमुनोत्री तथा अमरनाथ की गुफाओं को हम देख सकते हैं। और यह विश्व के 12 मठों में से एक प्राचीन मठ है। कौन सा भाई? कालेश्वर महादेव का मठ। ध्यान रखना, नोट है, भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो कि तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है भाई? भारत के अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब पढ़ेंगे कपाल मोचन तीर्थ को। किसको भाई? कपाल मोचन तीर्थ को। यह बिलासपुर यमुनानगर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर यमुनानगर में। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? सोम सरोवर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 3 अग्निकुंड बनाए थे। कितने बनाए थे भाई? 3 अग्निकुंड बनाए थे। उत्तरी दिशा का अग्निकुंड प्लास और दक्षिणी दिशा का भाई अग्निकुंड कपाल मोचन तथा तीसरे को भाई क्या बोला जाता है? तिग मोचन नाम दिया गया था। और इस सरोवर में स्नान करने से सभी दोषों से क्या मिलती है भाई? मुक्ति मिलती है। आप पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सूर्य कुंड। सूर्य कुंड कहाँ पे है भाई? बिलासपुर यमुनानगर के पूर्व में है। कहाँ पे है? पूर्व में। माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। कहाँ पे? सूर्य कुंड में। और यह तोमर वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया क्या है भाई? कुंड है। गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा कपाल मोचन, यह बिलासपुर यमुनानगर के कपाल मोचन सरोवर के पूर्व में है। इसे गुरु गोविंद सिंह का क्या बोला जाता है भाई? शास्त्र घाट भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? गुरुद्वारा कपाल मोचन को। वर्ष 1687 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर 52 दिन रुके थे और यहाँ पर उन्होंने अपने क्या है भाई? शस्त्र धोए थे। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? गोविंद सिंह का शास्त्र घाट भी बोला जाता है। सती का तालाब, क्या पढ़ेंगे अब? सती का तालाब। सती का तालाब यह होडल पलवल में है। यहाँ पर सती रमणी की याद में जनवरी और अप्रैल के महीने में क्या लगता है भाई? मेला लगता है। पंचवटी तीर्थ, देखिए जितने बच्चे लाइव हैं, पंचवटी तीर्थ के बारे में जितना भी कुछ पता है आप लिखते रहें, ठीक है? पलवल में है। कहाँ पे है भाई? पंचवटी तीर्थ पलवल में। पांडवों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पुराना तालाब भी है जिसे द्रौपदी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? द्रौपदी घाट। और अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ पर क्या किया था भाई? विश्राम किया था। सफीदो, सफीदो कहाँ पे है भाई? जींद में है। कहाँ पे है? जींद में। और महाभारत काल में इसे सर्पदमन कहा जाता है। यहाँ पर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ करवाया था। हाटकेश्वर तीर्थ, हाटकेश्वर तीर्थ कहाँ पे है? सफीदो जींद के पास हाट गांव में है। और यहाँ पर पवित्र सरोवर है जिसे माना जाता है कि 68 तीर्थ की शक्ति निहित है। किसमें भाई? हाटकेश्वर तीर्थ में। और यह स्थान महाभारत काल से काफी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सावन के आखिरी रविवार को क्या लगता है भाई? मेला लगता है। पांडु पिंडारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पांडु पिंडारा कहाँ है? जींद में। और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों का जो पिंडदान किया था, कहाँ पे किया था? पांडु पिंडारा में। और इसे लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पर अमावस्या का क्या लगता है? मेला लगता है। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? नरवाड़ा जींद में। और यह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? गुरु 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर से जुड़ा हुआ है धमतान साहिब गुरुद्वारा। हंस हेडर तीर्थ, ये कहाँ है भाई? नरवाड़ा जींद के पास है। यहाँ पर कपि मुनि के पिता कदम ऋषि ने तपस्या की थी और ब्रह्मा भगवान हंस पर बैठकर सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? हंस हेडर तीर्थ।
यहीं पे प्रकट हुए थे। पुष्कर तीर्थ भाई है जींद के मोखरी गांव में है। कहाँ पे है? मोखरी गांव में है। वही बराहा तीर्थ। बराहा तीर्थ कहाँ है? बराहा तीर्थ जींद के बराहा गांव है। माना जाता है विष्णु भगवान के 12 अवतार यहीं प्रकट हुए थे। ध्यान रखना, बराहा तीर्थ बराहा गांव में है, लेकिन कहाँ है? जींद में है। और विष्णु भगवान के 12 अवतार यहाँ प्रकट हुए थे। जो जो विशेषताएं हैं ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई जामिनी तीर्थ। जामिनी तीर्थ कहाँ है? जींद के जामिनी गांव में है। यहाँ पर परशुराम के पिता जगदम्नी ऋषि ने क्या की थी? तपस्या की थी। राम राय भी कहाँ पे है? जींद में है। माना जाता है यहाँ पर भगवान राम वनवास के समय सीता व लक्ष्मण के साथ आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसी रामसराय के पास 21 गांव नगर है। क्या है भाई? 21 नगर गांव है, जो कि महाभारत काल के राजा इवाक्सु से जुड़ा हुआ है। यहीं पर ढूंढा तीर्थ है, जहां पर महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन क्या है भाई? छुप गया था। कहाँ पे? ढूंढवा तीर्थ पे। गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा नीम साहिब केथल में है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से अनेक बीमारियों को क्या किया था भाई? ठीक किया था। ओके। नेक्स्ट है नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड कहाँ पे है भाई? केथल में। नवग्रह कुंड के कारण केथल को भाई क्या बोला जाता है? छोटी काशी। और भिवानी को किस वजह से बोला जाता है भाई? ये बताइए। छोटी काशी। नवग्रह कुंडों की स्थापना श्री कृष्ण के कहने पर किसने करी थी? युधिष्ठिर ने करी थी। बाबा लदाना। बाबा लदाना केथल के लदाना गांव में है। सीवन। सीवन कहाँ पे है भाई? सीवन केथल में है। महाभारत व पुराणों की सीवल इसी के समीप है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा भाई? सीवन पड़ा था। क्या पड़ा था? सीवन। ध्यान रखना, सीवन कहाँ पे है? केथल में। और फिर नेक्स्ट है भाई प्रत्यु पेवा। कहाँ पे है? पेवा में है। कहाँ पे है भाई? पेवा में है। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र के में है और यह अत्यंत प्राचीन नदी सरस्वती के किनारे है। यहाँ पर राजा पृथु ने अपने पिता को जल अर्पण किया था। इस तीर्थ का महत्व बिहार के गया तीर्थ की तरह है। पूछा जाता है बिहार के गया तीर्थ की तरह किसका है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर बाबा श्रमणनाथ व गरीबदास का क्या है भाई? प्राचीन मंदिर भी है। जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ना भाई, ये लगा लीजिए पिंक, सब क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में। बाणगंगा या नरक तीर्थ, ठीक है, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र के नरतारी गांव में है। इसी स्थान पर बाणगंगा स्थित है। यहीं पर अर्जुन ने धरती में क्या किया था भाई? अर्जुन ने धरती में तीर या बाणगंगा तीर मारकर बाणगंगा भीष्म पिता की क्या बुझाई थी भाई? प्यास बुझाई थी अर्जुन ने। चंद्रकूप। चंद्रकूप कुरुक्षेत्र में है। इसका जो निर्माण है महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? युधिष्ठिर ने करवाया था। बाबा काली कमले वाले का डेरा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और इसका निर्माण स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने करवाया था। इस क्षेत्र को कमली वाले के नाम से भी जाना जाता है भाई। किसको? बाबा काली कमली वाले के डेरे को। लीजिए भाई, थोड़ा सा और रह गया, सब धार्मिक तीर्थों को करेंगे कंप्लीट। इसके बाद आता है भाई सनहित सरोवर। क्या आता है? सनहित सरोवर। ये कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में है। सनहित सरोवर के बारे में मानता है कि यहाँ पर 7 नदियों का क्या है भाई? मिलन है। इस सरोवर के जल में अमावस्या को स्नान करना क्या माना जाता है? पुण्यकारी माना जाता है। भगवान विष्णु का क्या है? ये स्थायी निवास स्थान है। पूछा जाता है सनहित सरोवर किस भगवान का स्थायी निवास स्थान है? किसका है? विष्णु का है। किसका है? विष्णु का। अब पढ़ेंगे भाई वाल्मीकि तीर्थ। वाल्मीकि तीर्थ कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित क्या ली थी भाई? समाधि ली थी। कहाँ पर? वाल्मीकि तीर्थ में। ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। और इसका निर्माण राजा गुरु ने करवाया था। वामन पुराण व मत्स्य पुराण में यहाँ पर स्नान करना क्या है भाई? बहुत ही पवित्र बताया गया है। और सूर्य ग्रहण के समय लाखों यात्री यहाँ पर आते हैं। इस सरोवर का उल्लेख कहाँ पे किया गया है भाई? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबे हिंद में। और यह चारों ओर से पक्का हुआ क्या है भाई? पवित्र सरोवर है। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पे है? कालेश्वर तीर्थ भाई, कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर रामायण काल में रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी। ओके। इसके अलावा देखिए
कुबेर तीर्थ कहाँ पे है भाई? कुबेर तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर कुबेर ने यज्ञ करवाया था। चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है भाई? चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। पूछा गया है कुबेर तीर्थ किससे जुड़ा हुआ है। और गौड़िया मठ कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। और कमोदा तीर्थ यह भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। इसका संबंध महाभारत के क्या है भाई? काम्य वन से है। और यहाँ पर कानून ने क्या किया था भाई? निवास किया था। क्या किया था भाई? निवास किया था। लीजिए बस थोड़ा सा और रह गया भाई थ्योरी। राजघाट कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है राजघाट। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। गुरुद्वारा छठी है ना पातशाही, ये कहाँ पे है? सन्निहित कुरुक्षेत्र तीर्थ के पास है। डोसी तीर्थ, डोसी जहाँ डोसी की पहाड़ियां हैं वहीं डोसी क्या होगा भाई? तीर्थ होगा। कहाँ पे है? नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़। महर्षि च्यवन की तपोभूमि है। यहाँ पर च्यवन ऋषि ने क्या की थी? तपस्या की थी। अस्तबोर कहाँ पे है भाई? अमित के रोहतक जिले में है ना भाई, रोहतक। और यह तीर्थ स्थल बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जैन धर्म के गुरु पार्वतनाथ की मूर्ति मिली। और इस तीर्थ स्थल पर कन फटे साधु रहा करते थे। और यह साधु गोरखनाथ को अपना क्या है भाई? प्रथम गुरु मानते थे। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में सिलियाल कोट के पूर्ण भगत चौरंगीनाथ ने की थी। और इसका जो पुनः निर्माण है बाबा किसने करवाया था? मस्तनाथ ने करवाया था। ये जितने भी फैक्ट हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक में है। यह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जब दिल्ली में शहीदी देने जाते समय 13 दिन रुके थे। और यहाँ पर फागुन की पूर्णिमा को होली के दिन क्या लगता है भाई? मेला लगता है लाखन माजरा में। देवसर कहाँ पे है भाई? भिवानी में है। दुर्गा माता से जुड़ा हुआ है। दनाना भी कहाँ पे है? भिवानी में। शीतला माता से जुड़ा हुआ है भाई दनाना। तोसाम कहाँ पे है भाई? भिवानी में। और यहाँ पर पानी के 8 कुंड बने हैं। कितने कुंड बने हैं? 8। केथड़ में कितने हैं? 9 कुंड। और तोसाम में कितने हैं भाई? पानी के 8 कुंड। और इनमें से सबसे सुंदर कुंड को पंच तीर्थ या पांडव तीर्थ भी कहा जाता है भाई। लीजिए इस प्रकार से दोनों की थ्योरी हो गई भाई कंप्लीट। अब करेंगे भाई इसके 1 बाय 1 MCQ। सबसे पहले किसके करेंगे भाई? लीजिए सबसे पहले करेंगे जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले हम निपटाएंगे पर्यटन तीर्थ के क्वेश्चनों को। लीजिए जस्ट 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है? फिर आपके कमेंट अच्छे से दिखने लग जाए मुझे। जस्ट 1 मिनट, ठीक है? चलिए भाई, राम राम भाई सभी को राधे राधे। आज का पहला क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अथनी कुंड पर्यटन स्थल कहाँ पे है? तो बताइए भाई अथनी कुंड पर्यटन स्थल कहाँ पे है? अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रोहतक। ओके यमुनानगर, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट यमुनानगर, ठीक है? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मछलियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बड़खल को, सोना को, समा को, अथनी कुंड को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी, राम बतेरी। अच्छा भाई, ओके परवीन डी, ठीक है भाई। प्रदीप ओके, राकेश जी डी, पूजा जी, पूनम जी डी। ओके सबका करेक्ट है, नो डाउट। कब की क्लास चल रही है? ठीक है ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा? अथनी कुंड आएगा भाई। क्या आएगा? अथनी कुंड। कालेश्वर पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में, अम्बाड़ा में, पंचकुला में, जींद में। तो कहाँ पे है भाई कालेश्वर? यमुनानगर में। वेरी गुड भाई पूनम जी, राम, अमित जी, ओके राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर, ठीक है? लीजिए भाई तीनों के हो गए इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई फोर्थ क्वेश्चन। बड़खल, देखिए बड़खल जो झील है वो कहाँ पर है? अम्बाड़ा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत। तो कहाँ पे है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले पूनम, उसके बाद राम बतेरी, फिर पूजा मेहरा, बिल्कुल भाई। सुनील जी ओके, परवीन जी बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुनील, सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद। नेक्स्ट है सोना कहाँ पर है भाई? बताओ सोना कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, फरीदाबाद है, रोहतक है, हिसार है। गुरुग्राम सबसे पहले भाई पूजा मेहरा, फिर पूनम। ओके वेरी गुड भाई सुनील जी, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है। राकेश जी सोना कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नरवीर जी, परवीन जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है समा पर्यटन स्थल कहाँ पे है? जींद में, पानीपत में, सोनीपत में, गुरुग्राम में। तो 6 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? समा कहाँ पे है? नेक्स्ट गुरुग्राम। वेरी गुड भाई सुनील जी, सुमन जी। फरीदाबाद बता रहे हो भाई 6 का। समा पर्यटन स्थल बताइए। अभी थ्योरी की क्लास में बताया था, कमाल कर देता सुमन जी। 6 का जो आंसर है क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। पॉइंट भी नोटेड, क्या आएगा? गुरुग्राम। ओके, ठीक कीजिए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 7, सोना किसके लिए भाई प्रसिद्ध है? बताइए, सोना किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के झंडे के लिए, पत्थरों के लिए, कारों के लिए, खनिजों के लिए? ए, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? पूनम, फिर राम बतेरी, सुमन जी। ए बिल्कुल भाई। प्रवीण जी, पूजा मेहरा जी, राकेश जी, प्रदीप जी। ओके भाई, बिल्कुल इसका आंसर आएगा गर्म पानी के झंडे के लिए भाई। ओके रूबी राणा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नरवीर जी, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है भाई? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? सोनीपत, गुरुग्राम, अंबाला, पंचकुला। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुग्राम। वेरी गुड भाई दिलसेर जी, गुड इवनिंग। ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है भाई 8 का। नेक्स्ट है अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद, रिवाड़ी, भिवानी, जींद। 9th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? 9th का, ओके 9th का बताइए। फरीदाबाद। ओके वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? पूजा, उसके बाद सुमन जी, राम बतेरी, क्या है भाई? परवीन। ओके वेरी गुड भाई सुनील जी, बिल्कुल। दिलसेर जी, प्रदीप जी, बिल्कुल। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा। अरावली का गोल्फ का मैदान कहाँ है? फरीदाबाद। मैग पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? 10th का बताइए। मैग पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? करनाल में, सोनीपत में, फरीदाबाद में, पंचकुला में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड नरवीर जी, क्या लिख रहे हैं? सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी, गुरुग्राम, हरियाणा। बिल्कुल ओके। फरीदाबाद बता रहे हैं सुनील जी, नरवीर जी, दिलसेर जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई थाली क्या है भाई? अमित अलग अलग आईडी से क्यों कर रहे हो? ठीक है, अपनी आईडी से कर करो, है ना। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट मैग पाइपर कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। 11th क्वेश्चन है सनबर्ड मोटेल कहाँ पर है भाई? सनबर्ड मोटेल कहाँ पे है? फरीदाबाद, जींद, पानीपत, गुरुग्राम। ओके सी बता रहे हैं भाई। चलिए सी किसका बता रहे हो देखते हैं। 10th का। 11th का बताइए सनबर्ड मोटेल कहाँ पे है? ए बता रहे हैं भाई फरीदाबाद। ओके सबसे पहले किसने बताया भाई? सुनील जी, उसके बाद दिलसेर जी, ओके सुमन जी, राकेश जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? पूजा मेहरा, बिल्कुल। रूबी राणा जी, इसका आंसर आएगा फरीदाबाद। 11th का क्या आएगा भाई? फरीदाबाद में है। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में, पानीपत में, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में। तो क्या हाँ है भाई? ओके करनाल बता रहे हैं भाई। करनाल किसका बता रहे हो भाई? पूजा जी, पूजा जी करनाल किसका बता रहे हो? ओके 12th का कुरुक्षेत्र, बिल्कुल भाई। 12th का क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। ओसीएस पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? बताइए। 13 का जो आंसर है क्या आएगा? सोनीपत, करनाल, पानीपत, रिवाड़ी। ओके वेरी गुड भाई प्रदीप जी, डी बताया उसका। ओके चलिए कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है नरवीर जी। लवली जी स्वागत है आपका। ओके भाई 13 का करनाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 13 का क्या आएगा? करनाल। जिन्होंने 13 का दिया बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओएसएस कहाँ पे है? करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में। 14th और 15, 16 ये लीजिए भाई। सबसे पहले 14 बताइए। कर्ण झील कहाँ पे है भाई? करनाल में, फरीदाबाद में, भिवानी में, सिरसा में। तो कर्ण झील कहाँ पे है भाई? एक साथ बताया था करनाल, बिल्कुल भाई। इसका भी आंसर क्या आएगा? करनाल। सबका करेक्ट है। पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? बताओ। पिपली में और मध्य सोना में या थानेसर में। 15 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? पिपली, है ना। पिपली कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे नोट करके बता रखा है, तो नो डाउट 15 का क्या आएगा? पिपली आएगा, बिल्कुल भाई। दिलसेर जी, सुमन जी, लवली जी, बिल्कुल करेक्ट है। पूनम जी, ठीक है भाई। पूजा, नरवीर, इसका आंसर क्या रहेगा? पिपली रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है भाई नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पे है भाई? बताइए। पानीपत, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। तो कहाँ पे है भाई नीली क्रांति कृष्णा डैम? कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। लवली जी ओके चलिए बताइए और देखते हैं भाई। पूजा मेहरा कुरुक्षेत्र, दिल ओके नरवीर जी कुरुक्षेत्र। चलिए नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल कुरुक्षेत्र आएगा। नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। सबका करेक्ट है भाई। अमित वेरी गुड। चलिए भाई कुरुक्षेत्र। सुनील बिल्कुल।
है ना। याजवेंद्र गार्डन कहाँ पे है? पिंजौर मध्यम थानेसर राखीगढ़ी। तो याजवेंद्र कहाँ पे है भाई? पिंजौर। सबसे पहले किसने बताया? पूजा मेहरा पूनम, बिल्कुल भाई राकेश जी ए। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? पिंजौर आएगा, बिल्कुल। सुमन जी, सुनील जी, प्रदीप जी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, रेड विश्व पर्यटन स्थल कहाँ पे है? बताओ भाई, रेड विश्व पर्यटन स्थल कहाँ पे है? पानीपत में, सोनीपत में, अंबाला में, पंचकुला में। 18 का जो आंसर है रेड विश्व कहाँ पे है? ओके, रियाजेंद्र गार्डन, पंचकुला, रिवीना। ठीक है भाई, ओके, बिल्कुल करेक्ट है। लवली जी भिवानी बता रही हैं रेड विश्व पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? देखिए 18 का आंसर दीजिए। 18 का क्या बता रहे हो भाई? क्या आएगा इसका? पंचकुला। क्या आएगा? पंचकुला। ठीक है, क्या आएगा भाई? पंचकुला। मोरनी हिल्स कहाँ पर है भाई? मोरनी हिल्स कहाँ है? करनाल, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? है ना, मोरनी हिल्स कहाँ है? पंचकुला में, बिल्कुल। लीजिए, कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? करनाल, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत। ओके, सबका ही बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, नो डाउट। ओके, बी पंचकुला, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, किंग फिशर पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? बताइए, किंग पर्यटन स्थल कहाँ पे है? मेवात, रिवाड़ी, पंचकुला और क्या है भाई? अंबाला। किंग फिशर, किंग फिशर कहाँ पे है भाई? किंग फिशर का बताओ। चलो, वेरी गुड, शाबाश। ओके, प्रवीण जी अंबाला। ओके, पूजा मेरा अंबाला, पूनम बी। ओके, 21 का भाई क्या बता रहे हो? पंचकुला नहीं आएगा सुमन जी। ठीक है, क्या आएगा? लवली जी अंबाला, बिल्कुल भाई। सुनील, प्रदीप, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। किंग फिशर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? अंबाला में है। कहाँ पे है? अंबाला में। स्काई लार्क पर्यटन स्थल कहाँ पे है? स्काई लार्क पर्यटन स्थल कहाँ पे? हिसार में, महेंद्रगढ़ में, पानीपत में, सिरसा में। तो बताइए 22 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? पानीपत। सबसे पहले किसने बताया पानीपत? ओके, सबसे पहले भाई पूजा मेहरा, सुमन जी, बिल्कुल। लवली जी, बिल्कुल करेक्ट है। दिलसेर जी, ठीक है। अमित, ओके। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? पानीपत आएगा। नेक्स्ट है, काला आम कहाँ पे है? सोनीपत, रिवाड़ी, पानीपत, हिसार। तो इसका भी आंसर क्या आएगा नेक्स्ट का? बिल्कुल भाई, दिलसेर, पानीपत, है ना। 23 का भी क्या आएगा? पानीपत, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, लवली जी, पानीपत, ठीक है। और बताओ भाई, वेरी गुड भाई, पूजा, प्रदीप जी, बिल्कुल करेक्ट है ना सबका। नेक्स्ट है भाई, ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ पे है? बताओ, पानीपत, रिवाड़ी, भिवानी, जींद। ब्लू जे, ब्लू जे कहाँ पे है? ब्लू जे पूछा जा रहा है, पानीपत, स्माल खा। वेरी गुड भाई, लवली जी, क्या बात है, बिल्कुल श्योर है ना। ओके, प्रदीप जी ए बता रहे हैं, बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, पानीपत आएगा ब्लू जे। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? पानीपत, सोनीपत, जींद, यमुनानगर, करनाल। चकोर, चकोर कहाँ पे है भाई? बताओ। ओके, अमित ए। चलिए भाई, सुमन जी सोनीपत। ओके, और बताओ। दिलसेर सोनीपत, लवली जी सोनीपत। ओके, प्रदीप सोनीपत, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट। प्रवीण जी, बिल्कुल, है ना, सोनीपत आएगा। क्या आएगा भाई? सोनीपत। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? सोनीपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पे है? कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन ए, जींद, सोनीपत, केथल, रोहतक। तो कहाँ पे है? ठीक है, नरवीर जी क्या बता रहे हो? सोनप्रस्थ, हरियाणा। ओके, क्या बताया है आपने ये? ओके, लवर भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके, आयुष मोखरा, बिल्कुल भाई, स्वागत है आपका। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई, कैथल है, कोयला पर्यटन स्थल। पपैया पर्यटन स्थल कहाँ पे है? सिरसा, हिसार, पंचकुला, फतेहाबाद। तो पपैया कहाँ पे है भाई? बताइए, पपैया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? कैथल के बाद बताओ। नेक्स्ट, लवली जी ने बताया फतेहाबाद। ओके, नरवीर जी, ठीक है, कहाँ बता रहे हो? ठीक है, चलिए बताओ भाई, और बच्चे जवाब दो फटाफट। दिलसेर फतेहाबाद। ओके, पूनम फतेहाबाद, ठीक है। सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा रोहतक। कैसे भाई? अच्छा, 28 का बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल भाई, जिन्होंने फतेहाबाद बताया बिल्कुल करेक्ट है। तिलियार लेक कहाँ पे है भाई? बताइए। ओके, मैंने आप ही का नाम लिया था जब रोहतक आया, तिलियार लेक। ओके अमित जी, चलिए, ठीक है भाई। पूजा मेहरा, क्या बता रहे हो? इसका आंसर लेक कहाँ पे है भाई? रोहतक में है। नेक्स्ट है, मैना पर्यटन स्थल कहाँ पे है? 29 का जवाब दीजिए, मैना पर्यटन स्थल कहाँ पे है? इसका भी आंसर क्या आएगा? रोहतक, बिल्कुल भाई, सबका। आयुष जी, बिल्कुल करेक्ट है। नरवीर जी, सुमन जी, ठीक है भाई। अमित क्या रहा है भाई? मैं जी तो
ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? रोहतक आएगा। क्या आएगा? रोहतक आएगा। नौरंग लीजिए भाई, नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? ध्यान देना, जींद, करनाल में पलवल। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओके ठीक है भाई मुझे लवली जी। चलिए भाई, पूजा मेहरा बता रही है मैम रोहतक। ओके, दिलसेर महम, सुमन जी बिल्कुल, आयुष सी, ओके, परवीन जी बिल्कुल करेक्ट है, पूजा मेहरा, दिलसेर, नरवीर जी मैम 24 सी चौबूतरा, बिल्कुल भाई रोहतक हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, डिग्गल का शिवालय आ गया मेरा जज्जर, बताओ भाई डिग्गल का शिवालय कहाँ पर है? रोहतक, जज्जर, भिवानी, हिसार कहाँ पे है? बिल्कुल भाई रूबी राणा जी करेक्ट है। ओके, लव हर जज्जर, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? जज्जर आएगा। ओके, जंगल बरबर बरलर कहाँ पे है भाई? सोनीपत, पानीपत, भिवानी, दारोड़ा, रिवाड़ी। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए कहाँ पे है? ओके, प्रदीप जी ओके बिल्कुल बी। चलिए इसका बताओ भाई। रिवाड़ी बिल्कुल, लवर ओके, जज्जर ठीक है भाई हरियाणा में। डी बिल्कुल करेक्ट है, पूजा मेहरा, प्रवीण जी, अमित जी क्या लिख रहे हो? आयुष डी। ओके पूनम डी, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट है भाई, सैंड पाइपर कहाँ पर है? पर्यटन स्थल की बात हो रही है यहाँ पर, रिवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम है और फरीदाबाद। सैंड पाइपर कहाँ पे है? डी। अच्छा रूबी राणा जी डी बता रहे हैं, ठीक है उसका। चलिए अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? सैंड पाइपर कहाँ पे है? इसका आंसर क्या आएगा भाई? सैंड पाइपर कहाँ पे है? रिवाड़ी में है। कहाँ पे है? रिवाड़ी में है ये भी। नेक्स्ट है 34, डबचिक कहाँ है? डबचिक बताइए कहाँ है? रिवाड़ी में, ओडल, पलवल में, हिसार में या आसी में? ठीक है भाई, ओके रिवाड़ी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है नो डाउट। ओके, सबसे पहले किसने बताया भाई? दिलसेर ने, फिर पूनम जी, परवीन जी बिल्कुल, नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है, राणा जी, लवहर बिल्कुल सबका करेक्ट है, लवली जी, पूनम जी, सुमन जी बिल्कुल, आयुष जी, इसका आंसर क्या आएगा? होडल पलवल। गोरैया पर्यटन स्थल बताओ भाई कहाँ पे है? गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पे है? सोनीपत, पंचकुला, करनाल, बादरगढ़, जज्जर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? गोरैया बिल्कुल। चलिए भाई, क्या बता रहे हो? ओके, इसका बताइए। जज्जर बिल्कुल भाई, गोरैया कहाँ है? जज्जर में, इसका आंसर क्या रहेगा? ओके, ऑप्शन डी रहेगा, बादरगढ़ जज्जर में। ब्लू बर्ड कहाँ पे है भाई? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद। 36 का बताइए, ब्लू बर्ड कहाँ पे है भाई? ब्लू बर्ड कहाँ पे है? हिसार। ओके वेरी गुड भाई नरवीर जी, ठीक है, सबसे पहले नरवीर, उसके बाद भाई परवीन, बिल्कुल ओके, उससे पहले बता चुके हैं भाई। चलिए इशार आएगा। नेक्स्ट है, बुलबुल झील कहाँ पे है भाई? बुलबुल झील पानीपत में है, जींद में है, करनाल में है, रोहतक में। बुलबुल झील कहाँ पे है? बुलबुल झील ओके, अमित जींद ओके, लवली जींद बिल्कुल, पूजा मेहरा, सुमन जी, लवली जी, पूनम जी, दिलसेर जी, नरवीर जी, सारे के सारे भाई क्या बता रहे हो? जींद बता रहे हो, सबका करेक्ट है, रूबी राणा जी और आयुष बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है, हरियल कहाँ पर है? सोनीपत, हिसार, सिरसा, नरवाना, जींद। हरियल, हरियल कहाँ पे है भाई? हरियल कहाँ पे आएगा? सेम ओके, नरवाना जींद में है। कहाँ पे है? नरवाना जींद। नेक्स्ट है डेरंगा, डेरंगो, डेरंगो पर्यटन स्थल कहाँ पे है? चरखी दादरी, हिसार, मेवात, रिवाड़ी। तो 39 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? चरखी दादरी, मारी दादरी। अच्छा पूजा मेहरा जी आप दादरी से हैं, चलिए ठीक है भाई, दिलसेर ए ओके, वजीर जी सी डी क्या कर रहे हो? ओके, लव हर दादरी बिल्कुल भाई, प्रवीण जी, लवली ये दिलसेर ए किसका बता रहे हो? अच्छा ए में है ऑप्शन में, ठीक है दादरी, इसका आंसर क्या आएगा? दादरी बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? दादरी। जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? सिरसा, नून, लोहारू, जींद। जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? जल तरंग, जल तरंग बताइए। भिवानी, ठीक है चलिए वेरी गुड। कहाँ पे है भाई? वजीर जी बिल्कुल भिवानी में है, दिलसेर जी, लवहर भिवानी बिल्कुल, नरवीर जी भिवानी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी भिवानी, लुआरू भिवानी में है जल तरंग। रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पे है? भिवानी, रिवाड़ी, करनाल, पानीपत। रेड रोबिन, रेड रोबिन कहाँ पे है भाई? भिवानी ओके, मोनिका जी स्वागत है आपका, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट का भी मोखरा सी, सी ओके, चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा, भिवानी ओके बिल्कुल भाई, जिनका जिन्होंने ए दिया भिवानी बिल्कुल करेक्ट है।
सुरा क्या है भाई? सुरखाव पर्यटन स्थल कहाँ पे है? हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिरसा। ठीक है। सुरखाव, सुरखाव कहाँ से है बताया था जब मैंने कराया, सह से सुरखाव, सह से। ठीक है, अगले का सिरसा। वेरी गुड भाई, वजीर जी सबसे पहले, उसके बाद परवीन, बिल्कुल। दिलसेर जी, मोनिका जी सिरसा, बिल्कुल भाई। अमित डी, डी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। पूजा मेहरा, दिलसेर। काला तितर पर्यटन स्थल बताओ भाई कहाँ पे है? जींद में, सिसर में, हिसार में, सोनीपत में, कहाँ पे है? बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? अगेन सिरसा आएगा। अगेन क्या आएगा भाई? सिरसा आएगा। काला तीतर कहाँ है? सिरसा में। शिकारा पर्यटन स्थल कहाँ पे है भाई? सोनीपत में, हिसार में, सिरसा में, पानीपत में। शिकारा कहाँ पे है भाई? शिकारा। ओके सुनील दलाल जी, ओके सिरसा। चलिए भाई, अमित जी, मोनिका जी क्या है? ओके नरवीर। चलो भाई, इसका भी आंसर क्या आएगा? सिरसा आएगा भाई। कोटल झील ओटू कहाँ पर है भाई? कोटन झील, कोटन झील ओटू कहाँ पर है? हिसार, करनाल, पानीपत और ऑप्शन डी सिरसा। तो लास्ट वाले का भी आंसर क्या आएगा भाई? सबका सिरसा आएगा। ओके, सबका आंसर देखिए क्या आया भाई? सिरसा आया। यहाँ पे 4 के 4 क्वेश्चन है। सुरखाव, काला तितर, शिकारा पर्यटन स्थल, कोटन झील, सब कहाँ पे है भाई? सिरसा में है। लीजिए, फिर से आपका रिवीजन हो गया। अब हम धार्मिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए और फिर क्वेश्चन लगाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। पंचवटी नामक तीर्थस्थल कहाँ पर है? एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, पंचवटी नामक तीर्थस्थल कहाँ पर है? पलवल में, अम्बाड़ा में, अथनी में या बल्लभगढ़ में? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ए ओके ठीक है भाई, पलवल में। जिन्होंने पलवल बताया भाई बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? पलवल में है। क्या पे है भाई? पलवल में है, नो डाउट। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा भाई। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर, पंचवटी, कमलनाथ, ब्रह्म सरोवर। तो कहाँ पे दिया था भाई? इसका भी आंसर क्या आएगा? ए ओके ज्योति, वेरी गुड भाई। अमित बिल्कुल, लवली जी, मोनिका जी बिल्कुल, सबका करेक्ट है भाई। रूबी राणा जी, इसका आंसर क्या आएगा? ज्योति सर आएगा। क्या आएगा? ज्योति सर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस तीर्थ स्थल को हाल ही में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 30 स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि एसआईपी की सूची में शामिल किया गया है? गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, सनहित सरोवर, माता मनसा देवी, ब्रह्म सरोवर। तो किसको शामिल किया गया है भाई? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। डी आएगा। वजीर जी डी बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आयुष बी बता रहे हैं। ओके, बी और डी अलग अलग आ रहा है। चलिए देखती हूँ भाई। आयुष ने बी बताया है, वजीर ने डी। ओके, रूबी राणा डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई, आने दीजिए। ओके, अमित आंसर बताओ इसका। पूनम डी। ओके, मोनिका ठीक है भाई। लवहर, ब्रह्म सरोवर बता रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन है क्या आएगा भाई? डी आएगा। ठीक है, एसआईपी की सूची में किसको शामिल किया गया है? ब्रह्म सरोवर को शामिल किया गया है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। जिन्होंने बी दिया भाई पॉइंट भी नोटेड ठीक करें, दोबारा लिखें। पितरों को श्राद्ध देने के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? पेवा को, अस्तबोर को, कुरुक्षेत्र को या कामेश्वर को? किसको दिया जाता है भाई? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पेवा। ओके, चलिए भाई, ए आ रहा है। ठीक है, ए बिल्कुल। दीक्षा जी डी बता रहे हैं। डी किसका बता रहे हो दीक्षा जी? ओके भाई दीक्षा जी, गुड इवनिंग। चलिए बताइए। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, पेवा को दिया जाता है। बिल्कुल सुमन जी, मोनिका जी ठीक है, आयुष, लवली ठीक है भाई। चलो भाई, लवहर, पेवा बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री तीर्थ किस नदी के किनारे है भाई? बताइए। व्यास नदी, यमुना नदी, सतलुज और सरस्वती नदी। थ्योरी कराई थी जब, बताया था किसके आएगा भाई? सरस्वती सबसे पहले बताया। पूजा मेहरा, फिर पूनम बिल्कुल भाई। लवली जी, वजीर जी सरस्वती, दिल से बिल्कुल करेक्ट है भाई, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई। देखिए, डिलीट मत कीजिए भाई, जिन्होंने डिलीट किया ध्यान रखिए। चेतन महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है भाई? कमलनाथ से है, आपगा तीर्थ से है, या मार्कंडेय तीर्थ से, या कुबेर तीर्थ से है? ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? 6 का जो आंसर है क्या आएगा भाई?
बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। कुबेर, बिल्कुल सबका करेक्ट है, नो डाउट। सबसे पहले वजीर, फिर दिलसेर, पूजा मेहरा, मोनिका जी, पूनम जी, बिल्कुल सबका करेक्ट है। सुमन जी, ठीक है भाई। रूबी राणा जी, परवीन, दीक्षा और आयुष। इसका आंसर क्या आएगा? कुबेर तीर्थ। सेवंथ क्वेश्चन है, सनहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में है भाई? गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अंबाला, रेवाड़ी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जल्दी बताइए। कुरुक्षेत्र, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। अच्छा, गुरुग्राम कौन बता गया भाई ये? हाँ भाई, पूजा मेहरा जी, गुरुग्राम कैसे हो गया? इसका जो आंसर है, सनहित सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, पॉइंट भी नोटेड। अशोक शर्मा जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर है भाई? बताइए। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर है भाई? कुरुक्षेत्र केथल मार्ग पर, कुरुक्षेत्र इस्लामाबाद मार्ग पर, कुरुक्षेत्र पेवा, कुरुक्षेत्र पीपली मार्ग पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी। बिट्टू जी सी बता रहे हैं। ओके वजीर जी, बिट्टू जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके भाई। अशोक सी। दीक्षा बिल्कुल। दिलसेर, मोनिका सी। ओके उतर गया। ओके चलिए भाई, अमित बाज नहीं आओगे हैं। दीक्षा बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर। वह धार्मिक स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो बताइए, दोबारा आ गया। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, ज्योतिषर। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र से कौन सा कुआं बनवाया था? सूर्यकूप, चंद्रकूप, मंगलकूप, धर्मकूप। तो बताइए कौन सा कुआं बनवाया था भाई? ओके नाइन्थ का नहीं, टेंथ का बताओ भाई। ओके ज्योतिषर हो गया। चलिए चंद्रकूप, लवली जी। ओके बिल्कुल ठीक है भाई। ओके बी आ रहा है। नरवीर जी, मोनिका जी, बिल्कुल। पूनम, अशोक, सबका करेक्ट है भाई। सारे के सारे बच्चे क्या दे रहे हैं भाई? चंद्रकूप, लवर, रूबी राणा जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई, चंद्रकूप। ओके नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा क्रू ने, राजा भरत ने, पांडव ने, अशोक ने। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था भाई? क्रू ने करवाया था। किसने करवाया था? क्रू ने, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। सारे के सारे सही बता रहे हो। क्या आएगा? राजा क्रू ने करवाया था। नेक्स्ट है, अलबरूनी की प्राचीन जो किताब है, कौन सी किताब उल हिंद, किस झील का उल्लेख मिलता है भाई? ब्रह्म सरोवर का, करनाल का, हथनी कुंड का, सूरज कुंड का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ब्रह्म सरोवर। सबसे पहले दिलसेर, फिर लवली जी, फिर वजीर, बिल्कुल भाई। दीक्षा जी बी। ओके बी नहीं, बी किसका दे रहे हो भाई? दीक्षा जी बताइए। ओके पूनम 12 का ए, बिल्कुल भाई। ब्रह्म सरोवर आएगा। क्या आएगा? ब्रह्म सरोवर। ठीक है रूबी राणा ए। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट। हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल और पवित्र सरोवर कौन सा है भाई? बताओ कौन सा है? कपाल मोचन है, फल्गुन सरोवर है, सनहित सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है। तो 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी। मोनिका जी डी बता रहे हैं। ओके वजीर जी, ब्रह्म सरोवर, बिल्कुल दिल से। चलिए भाई परवीन जी डी, मोनिका डी, बिट्टू जी डी। ओके सबका। रूबी राणा जी बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ब्रह्म सरोवर आएगा। क्या आएगा? ब्रह्म सरोवर। हरियाणा में ब्रह्म सरोवर बताइए कहाँ है भाई? थानेसर, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद। तो कहाँ पे है भाई? पूजा ओके थानेसर, वेरी गुड भाई। बिट्टू जी 14 का ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? थानेसर आएगा। बिल्कुल सबका करेक्ट है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा मानव, देखिए निर्मित सरोवर कहाँ है भाई? एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र, पेवा, हरिद्वार और वनखल, यानी वनखल। चलिए 15 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कहाँ है? ओके सेम। अच्छा सेम नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई अमित, है ना? बाकी सारी डिटेल लिख दोगे, इतने वो भेज दोगे है ना इमोजीज, लेकिन आंसर नहीं लिखा जाएगा, है ना? क्या बात है ना? एकमात्र। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट एशिया का कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। 16 क्वेश्चन है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सूर्य कुंड, सोना कुंड, साजा की बावड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? हरियाणा में तोमर राजा द्वारा कौन सा बनवाया गया था? अशोक ए। ओके भाई रूबी राणा, मोनिका ए। ए सबसे पहले भाई सूर्य कुंड, बिल्कुल भाई सारे के सारे सही बता गए। ऊपर भी सूर्य कुंड। इसका आंसर क्या आएगा? सूर्य कुंड। ओके बिल्कुल भाई अमित, सूर्य। ठीक है चलिए नेक्स्ट है भाई, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए भाई प्रसिद्ध है?
तो बताओ हंस और पंचवटी, डुंडू तीर्थ और सूर्यकुंड तीर्थ। डुंडू बिल्कुल भाई, सबसे पहले किसने बताया? सी। अच्छा सी तो भाई बहुत पहले बता चुके हैं, सबसे पहले मोनिका, उसके बाद भाई प्रवीण जी, मोनिका जी, बिल्कुल भाई सब, वजीर जी, सबका आ गया भाई। सुमन, इसका आंसर क्या आएगा? डुंडुआ तीर्थ। ठीक है, सारे के सारे सही बता रहे हो। हरियाणा के थानेसर में स्थित किस तीर्थ को तीनों लोकों में सबसे अधिक दुर्लभ माना जाता है? वाल्मीकि आश्रम को, चंद्रगुप्त को, कमोद को, ये सभी। हरियाणा के थानेसर में किस तीर्थ को तीनों लोकों में सबसे अधिक दुर्लभ माना जाता है? भाई बताइए, 18 का जो आंसर है क्या आएगा हरियाणा के, है ना? देखते हैं भाई कौन क्या बताएगा। चलिए जवाब दो भाई, आई एम वेटिंग। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हाँ भाई, वे देखते हैं, ओल भी आ रहा है। चलिए ओके, देखते हैं भाई, सब कहानी दीजिए तब बताऊंगी। ठीक है, किस किस के नंबर कटेंगे, किसके नहीं। ठीक है, देखते हैं। हरियाणा के थानेसर में किस तीर्थ को तीनों लोकों में सबसे अधिक दुर्लभ माना गया है? ठीक है, तो 18 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम। क्या है भाई? वाल्मीकि आश्रम। ऑल वाले पॉइंट भी नोटेड, एक नंबर कट करें। ओके, जब सबसे दुर्लभ है तो दुर्लभ तीनों को कैसे मान लेंगे, ये बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ प्राचीन समय में पृथुक के नाम से प्रसिद्ध था भाई? तो बताइए कौन सा था भाई? अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, 19 का आंसर दीजिए। ओके, सी बता रहे हो, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा, पेवा। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थल पर अंबा ने भगवान शिव से वर प्राप्त करने के लिए शरीर त्याग दिया था? अमीन गांव में, पिठला गांव में, संभल गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? अमीन, वजीर जी अमीन बता रहे हैं। चलिए और बताओ भाई, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, और क्या बताएंगे? ओके, परवीन, दिलशेर, ठीक है, पूनम, अमीन, वजीर, ठीक है भाई। ओके, दिलशेर ए, रूबी राणा ए, ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। सुमन जी, मोनिका जी, अमीनपुर, बिल्कुल, अमीन गांव, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। अरुणा संगम तीर्थ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? स्कंद पुराण में, महाभारत में, वामन में, ये सभी। लवर, अमीन। ओके भाई, अमित करेक्ट है भाई। चलिए भाई, लवर, नेक्स्ट का क्वेश्चन का जवाब दीजिए प्रवीण। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, अरुणा संगम तीर्थ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ओल, ओल। चलिए भाई, जिन्होंने ओल बताया वजीर ने, फिर किसने भाई? ठीक है, सुमन जी, पूनम जी, बिल्कुल इसका आंसर ये सभी आएगा भाई। क्या आएगा? ये सभी, बिल्कुल करेक्ट है। दीक्षा जी, ओल, ठीक है। चलिए, सारे ही बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है भाई, टोटल भाई ये लगा लीजिए कितने क्वेश्चन हैं, 40 के करीब क्वेश्चन है। चलिए 22 करते हैं। इनमें से किस तीर्थ स्थल को प्रभास तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है? प्रभास तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नरकाद्रि तीर्थ को, है ना, पापांत तीर्थ को, अरुणा संगम तीर्थ को, पेवा तीर्थ को। तो किसको जाना जाता है भाई बताइए? अभी पढ़ा था, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, वजीर जी सी बता रहे हैं, बिल्कुल, अरुणा संगम तीर्थ को। किसको भाई? अरुणा संगम तीर्थ को, बिल्कुल भाई, है ना। नेक्स्ट है आपंग्या तीर्थ। क्या है भाई? देखिए, आपगा, सॉरी, आपगा तीर्थ स्थल राज्य के किस जिले में है? आपगा तीर्थ राज्य के किस जिले में है? पानीपत में, केथड़ में, रोहतक में, कुरुक्षेत्र में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कुरुक्षेत्र, बिल्कुल भाई, सबसे पहले लवली, बिल्कुल, वजीर जी डी। ओके, लवहर जी लिख के भाई क्या लिख रहे हो? आंसर क्यों नहीं लिख रहे मुझे ये बताइए लवहर जी। ओके, ठीक है भाई, चलिए डी आएगा। क्या आएगा? डी, पूनम जी सही है। ओके, बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। कुरुक्षेत्र में किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण राजा ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? पीपल, नीम, बरगद और टीक। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, सी बता रहे हो भाई, सी। ओके, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, बरगद। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी, बरगद, अक्षयवट। किस स्थल पर शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण करवाया था? ज्योतिश्वर सरोवर, कमलनाथ तीर्थ, प्राची तीर्थ, सनहित तीर्थ। तो इसका जो आंसर है, किस स्थल पर शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ का क्या करा था भाई? निर्माण करवाया था। क्या बता रहे हो भाई? ऑप्शन ए, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है,
क्या आएगा, ज्योतिश्वर सरोवर, क्या आएगा, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट, अमीन तीर्थ कहाँ पे बताओ भाई, अमीन तीर्थ कहाँ पर है, थानेसर, रिवाड़ी, बदास, अथीन, है ना, अमीन तीर्थ कहाँ है। ओके भाई जिद्दी छोरी, बिल्कुल भाई, चलिए जिद्दी छोरी, वेलकम है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। चलिए अमित भी दिख रहा है, इसका मतलब है ना कोई नए बंदे ने लिया एंट्री, चलिए भाई ओके। इसका आंसर क्या आएगा, अमीन तीर्थ कहाँ पे है भाई, बिल्कुल थानेसर में, सबका करेक्ट है। ओके क्या है, थानेसर। सूरज कुंड तीर्थ बताओ भाई कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में, जींद में, पलवल में, यमुनानगर में, सूरज कुंड तीर्थ कहाँ पे है। ओके यमुनानगर आ रहा है भाई, यमुनानगर बिल्कुल। सूरज कुंड तीर्थ कहाँ पे है भाई, ओके। दीक्षा थानेसर किसका, अच्छा उसका बता रहे थे। चलिए सबसे पहले किसने बताया भाई, यमुनानगर, लवली जी, उसके बाद भाई नरवीर जी, ओके। वजीर बिल्कुल, जिद्दी चोरी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए भाई पूनम, दीक्षा बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। प्रवीण, दिलसेर जी, लवहर, फरीदाबाद कैसे आ जाएगा भाई, हाँ भाई। देखिए सूरज कुंड तीर्थ कहाँ है, यमुनानगर है, ठीक है, यमुनानगर है। मैं पढ़ रही हूँ किस कौन क्या लिख रहा है, ठीक है। श्री कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है, अंबाड़ा, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत। तो बताइए श्री कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, फिर से नेक्स्ट का भी सी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आएगा, यमुनानगर है कालेश्वर तीर्थ। 29 है, इनमें से किस स्थल के उत्खनन से शिव, पार्वती व काली की मूर्तियां तथा राजा मानता की मोर प्राप्त हुई थी भाई, बताइए। श्री कालेश्वर महादेव से, कपाल मोचन से, तोसाम के पंच तीर्थ से, पुष्कर तीर्थ से। तो बताइए शिव, पार्वती व काली की मूर्तियां और मोरें बताइए कहाँ से प्राप्त हुई थी। ओके ए बता रहे हो भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट, नो डाउट। श्री कालेश्वर महादेव मठ से। श्री बाबा मस्त, देखिए श्री बाबा मस्त आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ है, इमलोटा, इमलोटा, पिंजोर, वनखली, अस्तबोहर। तो इसका जो आंसर है भाई बताओ, है ना, अस्तबोहर, ओके। सबसे पहले पूजा मेहरा, बिल्कुल। दिलसेर, रूबी जी, वजीर जी, डी, ओके बिल्कुल। परवीन जी क्या है भाई, ओके चलो। नरविल बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए भाई अमित हमारा रोहतक, बिल्कुल नो डाउट। रूबी राणा जी, डी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, अस्तबोर आएगा, ठीक है। आयुष, डी, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट है पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल हरियाणा के किसके समीप है भाई, बताइए किसके समीप है। जींद, कुरुक्षेत्र, पेवा और कैथल। तो पांडु पिंडारा तीर्थ बताइए कहाँ पे है, जींद, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, जींद आएगा। 32 है, हरियाणा में किस स्थल को लघु हरिद्वार कहा जाता है। हटकेश्वर को, पांडु पिंडारा को, सफीदों को, देवसर को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ओके वजीर जी बता रहे हैं पांडु पिंडारा, ओके। पूनम पांडु पिंडारा, बिल्कुल। नरवीर जी, चलिए। अमित पांडु, बिल्कुल भाई, है ना। नरवीर जी, पूजा जी, अशोक जी, डी, ओके। डी, डी नहीं भाई, पॉइंट भी नोटेड है। अशोक जी डी नहीं आएगा इसका आंसर, पॉइंट भी नोटेड, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, पांडु पिंडारा, ठीक है। बाकी का सही है, एक को छोड़ के। जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान किस दिन माना जाता है भाई। कार्तिक पूर्णवासी को, कार्तिक की अमावस को, सोमती अमावस को, कार्तिक की सोमती अमावस को। 33 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी बता रहे हैं भाई, क्या है, सोमती अमावस को, बिल्कुल भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। वजीर जी सही लिखा। चलिए भाई सबका आंसर करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, डी लिखा है, जिद्दी छोरी ने डी क्यों लिखा है भाई, इसका आंसर है सोमती अमावस आएगा, सबसे अलग गई है ना। नेक्स्ट है भाई 34, फल्गुन तीर्थ कहाँ पर है भाई, पानीपत, हिसार, केथल, भिवानी। तो बताइए फल्गुन जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है, केथल। सबसे पहले किसने बताया भाई, बिल्कुल भाई प्रवीण जी, भीड़ लगती है, बिल्कुल लगती है। चलिए केथल सबसे पहले, लवली जी, ओके। उसके बाद पूजा मेहरा, दिलसेर, वजीर, बिल्कुल भाई। अमित सी बता रहे हो, सी कैसे आ जाएगा, हाँ सी ही है, चलिए ऑप्शन सी है अमित, ओके। केथल सी में है, ठीक है, मैंने अभी देखा। चलिए फल्गुन तीर्थ कहाँ है भाई, केथल में है, कहाँ पे है, केथल में। नवग्रह कुंडों को स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, आसी को, जगाधरी को, गुरुग्राम को और केथल को। बिल्कुल भाई, है ना, नरवीर जी, ठीक है। पूनम केथल, ओके। चलिए लवली जी, ठीक है। जिद्दी छोरी डी बता रही है भाई 35 का, बिल्कुल केथल आएगा, क्या आएगा, केथल। मोनिका केथल, ओके भाई। दीक्षा जी
बिल्कुल प्रवीण जी, जिद्दी छोरी डी। चलिए नेक्स्ट, पुंडरीक सरोवर पर नाहद कुंड का निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1987 में, 88 में, 90 में, 95 में। तो कब किया गया था भाई? वजीर ने बताया 1987। ओके चलिए देखते हैं और क्या आएगा भाई। पूजा मेहरा भी 87 बता रही हैं। ओके नरवीर, मोनिका, परवीन, बिल्कुल दिलसेर जी, पूनम जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा 1987 में। कब भाई? 1987 में। लास्ट 4 क्वेश्चन बच गए भाई। कितने? 4। लीजिए भाई ये रे, बताइए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल है ना शस्त्र घाट के नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा, कपाल मोचन, सूर्य कुंड, जामनी और बराहा। तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? ए बता रहे हैं। चलिए वजीर जी ने क्या बताया भाई? ए। ओके चलिए, वजीर ए। ओके पूजा ए, परवीन ए, वजीर ए। ओके भाई वजीर जी ठीक है। जिद्दी जोरी पूनम ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, है ना। गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा कपाल मोचन। नेक्स्ट है, जींद का वह तीर्थ स्थल जहाँ पर परशुराम के पिता जम अग्नि ने कई वर्षों तक गहन तपस्या की थी। हंस हेडर है या पुष्कर है या सफीदो है या हटकेश्वर है भाई? इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? ठीक है सफीदो बता रहे हैं भाई। बताइए सफीदो किसका बता रहे हो भाई? हाँ भाई सफीदो किसका? सफीदो नहीं आएगा भाई, सफीदो नहीं आएगा। पॉइंट बी नोटेड। मोनिका बी। ओके वजीर जी। ओके सुमन जी, सफीदो। ओके सफीदो नहीं आएगा, पॉइंट बी नोटेड, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? पुष्कर तीर्थ आएगा, बी आएगा, बी। पॉइंट बी नोटेड। ध्यान दीजिए जिनका सफीदों के पीछे लगे हुए हैं, इसका आंसर पुष्कर तीर्थ आएगा। ओके डी देखिए भाई, जिद्दी छोरी डी बता रही है, सबसे अलग जा रही है। डी किसी ने नहीं बताया लेकिन इसने बताया। लीजिए भाई 39। इनमें से कौन सा तीर्थ नाट संप्रदाय से संबंधित है? अस्तबोर, वनखली, फल्गुन तीर्थ, नवग्रह कुंड। तो इनमें से कौन सा स्थल नाथ संप्रदाय से है? ओके इंद्र को हड्डियां दी थी व्रज बनाने के लिए। ओके चलिए भाई और बताओ। मोनिका ए बता रही है। ओके आयुष ए। चलिए लवली जी, वजीर जी ए। ठीक है ओके भाई। इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन ए आएगा। दीक्षा, वजीर जी, दिलसेर जी, बिल्कुल सुमन जी, प्रदीप जी। ओके ए रहेगा भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? ए। अस्तबोर किस पवित्र स्थान का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा भाई? ब्रह्म सरोवर का, पुंडरीक सरोवर का, ज्योतिसर सरोवर का, हटकेश्वर का। तो भाई बताइए किसका आज तक नहीं सूखा? हाँ भाई ब्रह्म सरोवर का या पुंडरीक सरोवर का, ज्योतिषवर सरोवर का। चलिए भाई अलग अलग आ रहे हैं इसके आंसर। देखो कोई मोनिका ए इसी का बता रहे होगे। चलिए भाई पूजा बता रही है ब्रह्म सरोवर। ओके ए बी। ओके चलिए अलग अलग आ रहे हैं। ए बी। ओके प्रदीप ए आ रहा है। चलिए भाई अमित ए बता रहे हैं, मोनिका बी। चलिए आंसर चेंज हो गया। चलिए भाई इसका जो आंसर है प्रवीण जी क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, पुंडरीक सरोवर का। किसका भाई? पुंडरीक सरोवर का। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी रहेगा। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा? तो वो कौन सा सरोवर है भाई? पुंडरीक सरोवर। कौन सा है? पुंडरीक सरोवर। जिन्होंने गलत किया ठीक कीजिए, पॉइंट भी नोटेड। गलत था ये आप लोगों का। तो भाई इस प्रकार से देखिए हमने आज पर्यटन स्थल कर लिए और धार्मिक तीर्थ स्थल के 40 क्वेश्चन दोनों टॉपिक को निपटा दिया एक ही वीडियो में। तो चलिए भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके कोई दिक्कत नहीं पूनम जी, आगे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो जैसे ख़त्म हो जाए उसके बाद भाई वीडियो में प्लीज़ कमेंट किया करो आपको सेशन कैसा लगा, अभी की बजाय बाद में बताया करो प्लीज़। ओके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। ओके थैंक यू सो मच भाई। सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी बच्चे लाइव रह के आंसर दिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद भाई। ओके थैंक यू सो मच सभी का।